नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी को किस तरीके से इवेंट कंपनी बनाकर बीजेपी ने रख दिया है। आज पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, कुछ इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो 2014 से जब से सरकार बनी है, न मोदी को भारतीय संविधान से न भारतीय संसद की प्रणाली से कोई वास्ता है, न बीजेपी और संघ को इस संविधान से, इस संविधान के प्रावधानों से कोई वास्ता है। दिखता तो यही है। हम ये बात आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, ये पूरी चीज़ों को एक इवेंट कंपनी की तरह लेते हैं ये लोग। आज 13 तारीख, 5 दिनों बाद 18 तारीख से विशेष सत्र का आयोजन होना है। याद होगा, सत्र को लेकर सूचना जो आई मीडिया के सामने वो संसदीय कार्य मंत्री के ट्वीट के द्वारा। वो भी ट्वीट उस दिन किया गया था जिस दिन मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक हो रही थी। क्यों बैठक बुलाई गई है, किस उद्देश्य से बुलाई गई है, आज तक स्पष्ट नहीं है। जबकि इस बैठक का निर्णय जब भी होता है तो जो इसके प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति द्वारा इसकी अधिसूचना जारी होती है, राष्ट्रपति भवन के द्वारा। कुछ भी जारी नहीं हुआ था और संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट कर दिए। तो समझिए कि देखिए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, कहते हैं ना भाई। भाई संविधान क्या है, मानिए तो संविधान, नहीं मानिए तो मत मानिए। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं मानिएगा तो कोई आपको फांसी चढ़ा देगा। अब हम भगवान को भगवान नहीं मानते हैं तो कोई हमको फांसी चढ़ा देगा ज़बरदस्ती। मान लीजिए हम कहेंगे ये भगवान नहीं, पत्थर है। ये पत्थर तो पूरे देश में गली गली में फेंका रहता है। हम इस भगवान को, इस पत्थर को काहे मानेंगे? तो मानो तो देव नहीं पत्थर, मानो संविधान तो संविधान, नहीं तो नहीं। जो संवैधानिक प्रावधान है, सही या संसदीय कार्य प्रणाली है, उस प्रणाली को आप नहीं मान रहे हैं तो नहीं मान रहे। हम नहीं मानेंगे। नियमावली है तो है, राष्ट्रपति के दस्तखत होते रहे, हम घोषणा कर दें। और अभी तक जो बैठक होती है, उस बैठक का में किस विषय पर चर्चा होनी है आज भी स्पष्ट नहीं है। आज राजनाथ सिंह के घर पे बैठक हुई है, उसमें अमित शाह, सारे कई मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इसमें संसद के विशेष सत्र में किन विषयों पर चर्चा हो, कैसे चर्चा हो और इसको लेकर किस तरीके से हमें सब लोगों को संगठित होकर सदन में कैसे मजबूती के साथ पक्ष रखना है, ये सारी बातों पर चर्चा हो। मतलब जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्हें भी अब तक इस बात को लेकर जानकारी नहीं है कि सदन में होना क्या है। बैठक हो गई, चर्चा हो गई, सदन के बैठक में हम लोग विशेष सत्र बुला रहे हैं, उस पर एकदम मीडिया में अटकल चल रहा है। रोज़ कुछ न कुछ अटकल आ रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन चर्चा है ही उसकी। NRC, कुछ से कुछ बिहार का एक पत्रकार है ट्वीट किए कि बिहार का किशनगंज और महाराष्ट्र का कुछ मुस्लिम डोमिनेंस वाले ज़िला है, उसको केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया है। भाई हमारे पत्रकार भी लोग तो महान आत्मा है और स्वाभाविक है वो सोचते हैं तो कोई गलत नहीं सोचते, क्योंकि यहाँ संविधान मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो वाली बात है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर वाली बात है, तो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे मीडिया के मित्र भी संभावना के ऐसा ऐसा गोता लगाने लगते हैं जैसे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है, स्टेट तो कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। अब आज वहाँ से संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया और उसी में एजेंडा क्या है उस पर बातचीत होगी। मतलब 18 को विशेष सत्र का आयोजन होगा, 17 तारीख को मालूम होगा। अब समझ में आ गया। और ईमेल से सब लोगों को निमंत्रण दे दिया गया। अरे बताइए भाई,
आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, मतलब कुछ महत्व तो होगा। विशेष सत्र का कोई मतलब है ना। इस देश में जब कभी भी विशेष सत्र बुलाया गया है तो किसी महत्वपूर्ण एजेंडे को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। भाई विशेष सत्र मजाक नहीं है ना। सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होगा इस सत्र बुलाने में। पैसे आम जनता का पैसा है ना भाई। कहे ना कि करोड़ों करोड़ खर्च होंगे। सारे संसद सदस्य वहाँ पहुँचेंगे, 5 दिनों तक जमावड़ा रहेगा। DA क्या क्या इन लोगों को मिलता है। फिर पूरे देश की नज़र वहाँ रहेगी कि क्या हो रहा है विशेष सत्र में। इंडिया को बदल कर भारत किया जाएगा। कई तरह की चर्चा। मतलब अरे बताइए, एक चीज़ बताइए, 4 दिन पहले इस देश की जनता को मालूम हो जाएगा कि सदन में किस मसले पर बहस होनी है। अच्छी बात है ना, जनता भी के बीच में डायलॉग होगा कि इस पर मोदी जी ला रहे हैं, इस पर हमारा क्या सोचना है। टीवी डिबेट भी होगा, लोग अपने अपना पक्ष रखेंगे। अभी क्या है, अटकल लगा रहा है सब। प्रधानमंत्री आगे में भारत लिख लिए, आप बैठ गए। अरे भाई उसमें एगो G20 में भारत लिख देने से होगा? बदलिए ना। कहाँ कुछ बदलाव के लिए हो रहा है। तब संसद में इसके लिए बिल लाएंगे। लाइए भाई बिल। ये भी चर्चा, मतलब अटकल लगाते रहिए। अरे भाई देश है ये, कोई सट्टा बाजार थोड़ी है कि चलिए हम दाव लगा देते हैं भारत पर, तो ये दाव लगा दिए इंडिया पर। नहीं नहीं, भारत का नाम इंडिया हटेगा, अब इंडिया नहीं रहेगा। तो दाव लगाते हैं ना। अरे मालूम है जो कह रहे हैं ना, इसको बात को समझिए। इस बार जो है सारी चीज़ें जो है सो हो जाएंगी। आप इसका अंदाजा, ये देश सत्ता बाजार दिन है, लोग अटकल लगाएगा। भाई यहाँ मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। कौन गेंदबाज बढ़िया करेगा? लगा दिए 5 करोड़ का सट्टा। अरे भाई देश है ये, सट्टाबाजी देश नहीं है कि हम सट्टा लगा रहे हैं, अटकल लगा रहे हैं कि क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रहे हैं कि इस देश के संविधान के प्रति, इस देश के संसदीय प्रणाली के प्रति सरकार कहीं दूर दूर तक गंभीर नहीं है। G20 की सफलता का जश्न मन रहा है। मतलब समस्या ये हो रहा है ना कि ये लोग जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं वो नैरेटिव 24 घंटे के अंदर में उसकी हवा निकल जाती है। G20 में दिखाने की कोशिश हुई, हम 56 इंची हैं, हवा निकल गया। अब जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है, वो जश्न मनना चाहिए, वो पार्टी जश्न मना रही है, ये अलग बात है। प्रधानमंत्री को अपना पावर दिखा रहे हैं, दिखाइए। यही दिखाना है तो दिखाते चलिए। लेकिन उन सब के बीच भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उन महत्वपूर्ण बातों पर अगर इस तरीके से डेमोक्रेसी में नज़रअंदाज किया जाए तब तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, उसका असर तो वीडियो तक पड़ेगा ना। इस सिस्टम में मुखिया है, मुखिया तक पड़ेगा ना। क्योंकि चीज़ें ऊपर से नीचे तक आती हैं, उसका प्रभाव तो पड़ेगा कि कानून को नहीं मानना है, नियमावली को नहीं मानना है। तो भाई ये देश संविधान और नियम कानून से चलता है ना, कि मुख्य कानून से तो नहीं चलता है। तो ये सारी प्रवृत्ति दिखा रही है कि आपको डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं, या फिर डेमोक्रेसी को आप समझते हैं कि जो चुनकर लोग आए हुए हैं वही हम सर्वोपरि हैं। मतलब हमको जनता वोट की है, हम चुनाव जीत कर आए हैं, हमारी मर्जी, हम जो करे, जो ना करे, जो हाँ करे, जो था करे, मेरी मर्जी। तो भाई ये मेरी मर्जी से देश चलाने की नीति है, इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब बताइए 18 से है सत्र शुरू हो रहा है, 17 को बैठक बुला रहे हैं। हम लोग को बिहार विधानसभा में जो अनुभव है कि सत्र शुरू होने से 4-5 दिन पहले सभी कमेटी की बैठक होती है, उसमें मीडिया की भी बैठक होती है। उसमें विधानसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में क्या क्या होना है उसका पूरा बुकलेट देते हैं। किस दिन सत्र का शुरुआत किससे होगा, किस दिन ऑफ रहेगा, सारा कुछ लिखा रहता है उसमें। और ये नहीं है कि ये जो संसदीय प्रणाली है बिहार के विधानसभा में इस तरीके से प्रेस सलाहकार समिति से बात करने का,
ऐसा नहीं है कि ये कमेटी भारत सरकार में नहीं होगा, संसद में नहीं होगा, जरूर होगा। तो उन लोगों को कैसे जानकारी दी जाएगी भाई? भाई तब तो पब्लिक डोमेन में आएगा कि भाई क्या, और इसमें छुपाने की बात क्या है भाई? क्यों छुपाया जा रहा है? जो कुछ भी करना है अगर पब्लिक डोमेन में पहले आ जाए तो और बहस होगी अच्छे तरीके से, लोग एक दूसरे को समझेंगे भी कि क्या होने जा रहा है देश में। तो नहीं, कुछ भी करेंगे एकदम इवेंट कंपनी की तरह सरप्राइज देंगे हम भारत को। अरे भाई क्या सरप्राइज दीजिएगा? जन्मदिन है कि देश की जनता को आप सरप्राइज देने जा रहे हैं? ये सरप्राइज देने के प्रवृत्ति का क्या मतलब है? रात में 8 बजे आए, नोट बंद कर दिए, बार रात में 8 बजे आए, पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। अब तो गनीमत है, कम से कम अब आना जाना बंद कर दिया। नहीं तो जैसे ही 8 बजे रात में आने की सूचना देते थे, पूरा देश की जनता सिहर जाती थी कि पता नहीं अब कौन सी फरमान जारी करेंगे। अभी भी भाई ये सारी चीज़ें जो हैं हिपोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो नहीं है। और ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपको लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, कि संसद में किस विषय पर बहस होगी वो अगर जनता से छुपाया जा रहा है तो फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या है?